इतना क्या गुस्सा? भाई बीरन जी, ये सपनों का क्या चक्कर है? अभी तो यही झंझट शुरू हो गया, बड़ी मुश्किल से रोक पाया मैं इन लोगों को। देखिए, सपने पिछली चुनाव भी आए थे, तब अली और बजरंगबली के सपने थे। और उसी बीच ये कहा गया कि भाई सीता माँ जो वो टेस्ट ट्यूब से जो है पैदा हो गई। तमाम सारी चीज़ें इन चुनाव में आती हैं। सपना ये देखते हैं, लेकिन ये टिकट जाति के आधार पर ही देते हैं। अच्छा, संयोग से डिवीज़न ऐसा हो गया है कि दूध दही का कारोबार करने वालों को कृष्ण का समर्थक माना जाने लगा। बाकी बीजेपी ने राम मंदिर के नाम पर पूरे देश में राम को अपना देवता भगवान पेटेंट करा रखा है। बसपा के पास कोई दैवीय भगवान नहीं है, लेकिन अंबेडकर उनके भगवान हैं। कांग्रेस खाली हाथ है, इनके पास कोई देवी देवता नहीं है। तो अब ऐसे में चुनाव में सब अपने अपने देवतक भरोसे, किसी के हाथ में सुदर्शन चक्र है, किसी के हाथ में धनुष बाण है, तो वो अपना चलाएगा, इस्तेमाल करेगा। चूंकि बीजेपी के पास धार्मिक एजेंडा है, वो सरकार में है। अयोध्या, मथुरा, काशी, चित्रकूट, तमाम और सारे धार्मिक स्थलों का उनकी सरकार में जो काम हुआ है, वो उसको लेकर जनता के बीच चर्चा करते हैं अक्सर। और वहाँ पर स्वाभाविक रूप से फिर हिंदू धर्म से जुड़े हुए तमाम देवी देवता आ जाते हैं। अब उनके काउंटर के लिए, जवाब देने के लिए अखिलेश यादव के पास कृष्ण बचते हैं। उन्होंने कृष्ण का सहारा लिया। अब कृष्ण भगवान ने उनको दर्शन दिया, कह रहे तुम्हारी सरकार आने वाली है। लेकिन वो परशुराम के भी मंदिर गए थे, वो और भी मंदिर जाते हैं। तो ये जरूर है कि बीजेपी के पीछे पीछे वो लगे हैं कि भाई बीजेपी राम के नाम पे कई बार सरकार बनाई, तो हम भी एक दो बार तो बना ले, कम से कम कृष्ण के नाम पे बन जाने दो। लेकिन यह बीच में यही आपका शमशान और कब्रिस्तान आ जाता है, हिंदू और मुसलमान आ जाता है। तो ये जब आ जाता है तो वहाँ पर मामला बिगड़ जाता है। बात इतनी सी है कि चुनाव जीतने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पूजा पाठ अगरबत्ती जलाने से आपको खाली मानसिक शांति मिलेगी, इससे ज़्यादा आप कोई भगवान आपको आकर चुनाव नहीं जिताएंगे। आपको काम करना पड़ेगा जनता के लिए। लोग कहते हैं, अपने यहाँ मुहावरा है कि राम नाम जपना पर आया माल अपना। ये वोट की खातिर कुछ भी करने को तैयार हैं। तो चुनाव के पहले जो माहौल होता है जी, लेकिन अब चुनाव बेहद करीब है। इसमें जाति धर्म भी आएगा, देवी देवता भी आएंगे, सपने आएंगे। सपने पूरे हो ना हो, लेकिन सपने दिखाए जाएंगे। जी, एक चीज ये अच्छी हुई कि पिछली 2-3 सरकारों में उत्तर प्रदेश में विकास पर काम होने लगा। एक्सप्रेसवे बना, मायावती ने यमुना बनाया, अखिलेश ने आगरा बनाया, और योगी सरकार पूर्वांचल बना चुकी, डिफेंस कॉरिडोर बना रही है, और वो गंगा एक्सप्रेसवे लेके आ रही है। तो उत्तर प्रदेश की जनता को इस मामले में तो फायदा हो रहा है। और ये लोग और सपना देखें। अब एक सपना ये भी आता है कि भाई कुछ राजनीतिक दलों पर आरोप लगता है कि साहब वो नोटों का थैलियां निकलती है, लोगों का कोई छापा पड़ता है, कहीं कुछ होता है। वो कहते हैं वो सपा के हैं, वो कहते हैं वो भाजपा के हैं। तो तमाम सारे जो लोग हैं वो इसको भी देख रहे हैं। जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव में सरकारी एजेंसियां भी लगी हैं, नोटों की बरामदगी भी हो रही है, राजनीतिक दल भी है, जात पात भी चल रहा है। भगवान का तो अपना रोल अहम ही है, लेकिन ये सब चीजें भी आपको कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अपने कहा गया है कि सपने पूरे करने के लिए बड़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है। जब आप दिन रात मेहनत करेंगे तब सपने आपके पूरे होंगे, वरना अगर आप कुछ नहीं करेंगे, बैठते बैठे पूरी जिंदगी सपना देखते रहिए, जिंदगी गुजर जाएगी, कुछ नहीं होगा।
तो ये तो मेहनत के दम पर ही चीजें हासिल होती हैं। लेकिन हम लोग जिस तरह से भगवान को धर्म के आधार पर बांटते हैं वो उचित नहीं है, क्योंकि हम जब अस्पताल में जाते हैं तो गायनेक से इलाज करने वाला डॉक्टर हिंदू है कि मुसलमान है, जो खून चढ़ाया जा रहा है वह हिंदू का है कि मुसलमान का है। जब बाजार पे दुआ करने जाते हैं, मंदिर में दुआ करने जाते हैं, जिसके ऊपर कष्ट होता है वो नहीं देखता कि ये मजार है कि मंदिर है कि मस्जिद है क्या है। तो हमारी जो अपनी गलत होती है तो हमें इन सब चीजों का ख्याल नहीं आता, बस चुनाव में वोट लेने के लिए सब चीजें की जाती। एक साहित्यकार ने लिखा है, जी सुनिएगा, कि हमारा आपका काम समाज को जोड़ना है, हमारा आपका काम धर्म में बांटना नहीं है। कि तुम राम कहो वो रहीम कहे, दोनों की गरज तो अल्लाह से है। तुम दीन कहो वो धर्म कहे, मनसा तो उसी की राह से है। और तुम इश्क कहो वो प्रेम कहे, मतलब तो उसी की चाह से है। जी वह जोगी है तुम सालिक हो, मकसद तो दिले आगाह से है। और क्यों लगता है मूर्ख बंदे या तेरी खाम ख्याली है। हर पेड़ की जड़ तो एक वही, हर मजहब उसकी एक एक डाली है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आज आपने बहुत ही बड़ी बात कही। थोड़ा ऑडियो में आज डिस्टरबेंस आ रहा है।